जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने वाले हैं पापोमोचनी एकादशी के व्रत की कथा जो चैत मास के अंदर आती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापोमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये सभी व्रतों से उत्तम व्रत है। पापोमोचनी एकादशी के व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापोमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रणमिक वन था। इस वन में देवराज इंद्र कन्याओं के साथ रहा करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंदासी अनुचारी थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू गोसा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। प्रति किंडरा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू गोसा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोष ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषी को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू गोसा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पापोमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचनी देह में से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसे सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, और जो भी इस माध्यम में को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी।